जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको जीके के प्रश्न के साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स के भी प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो कि आपके प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आज के जो क्वेश्चंस हैं क्लास 9th एज वेल एज जो क्लास 11th में बच्चे पढ़ रहे हैं उन दोनों क्लासेस के लिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जीके के ओरिजिनल पेपर मैंने दिखाए हुए हैं, 11th के भी 9th के भी सॉल्व करके बताया हुआ है। तो पीएम यशस्वी जो सॉल्व पेपर प्लेलिस्ट है उसको आप जाकर देख सकते हैं। और उसी में बच्चों श्रेष्ठा का भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो मैंने बार बार बताया हुआ है कि एनटीए ही दोनों एग्जाम्स को लेता है, तो आप इन दोनों पेपर्स को श्रेष्ठा के 2022 और 23 का पेपर देख लीजिएगा। उम्मीद है कि उसके कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे बच्चों। ठीक है, अब आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग जिसे जीआई टैग कहते हैं इंग्लिश में। देखिए बच्चों आज का जो फीचर है वो ये भी है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको प्रश्न दिखने वाले हैं। जीआई का फुल फॉर्म होता है बच्चों ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसका इंपॉर्टेंस ये समझिएगा, जैसे कोई भी राज्य है तो केरला का अपने महत्व है, वहाँ कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं जो कि बाकी जगह नहीं होती हैं। मणिपुर का भी वैसे ही है, राजस्थान का भी वैसे ही, उड़ीसा का भी वैसे ही है। तो जहाँ पर जो चीज़ें बनती हैं अलग ढंग से, वो प्रोडक्शन भी हो सकता है। जैसे यहाँ किसकी बात की गई, काला जीरा की, जो जीरा छौंका जाता है दाल वगैरह में। ठीक है, तो क्यूमिन सीड जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो ये किस राज्य का उत्पाद, इसको जीआई टैग दिया गया है इस समय, काला जीरा के नाम से। तो बच्चों ऐसे ही देखिए, ये तो एक मान लीजिए कल्टीवेटेड प्रोडक्ट हो गया, मतलब कृषि का पदार्थ हो गया। वैसे ही कई चीज़ें, जैसे बनारस की साड़ियाँ अलग हैं। ठीक है, यहाँ के जो लकड़ियों के खिलौने बनाए जाते हैं वो अलग, उसकी जीआई टैगिंग हुई है। कुछ जगह के आम हैं, तो कई चीज़ बच्चों इस आधार पे होती है। लेकिन जो लेटेस्ट में आ रहा है वो काला जीरा कहाँ का प्रोडक्ट है, तो ये बच्चों उड़ीसा राज्य का है, ओडिशा। ठीक है, तो ये इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI के वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है। मतलब उसका जो डीएनए है किस हिसाब से बना है, कहाँ पर क्या क्या जो है, पूरे जीन के स्ट्रक्चर को उन्होंने खोल के पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये किस तरह की मछली पे किया गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है कहाँ आखिर। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बच्चों इंडियन ऑयल सार्डिन। आज के पूरे वीडियो को अवश्य देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न में मैं बाद में बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है बच्चों। ठीक है, इसके बाद है, हाल ही में प्रकाशित फायर ऑन द गैंजेस लाइफ अमॉन्ग द डेड इन बनारस। तो बनारस के ही बारे में एक किताब लिखी गई है। जो लोग यहाँ आके, कई लोग सोचते हैं हम आएंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा, हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। तो कई बच्चों जो डेड बॉडीज़ हैं यहाँ जलाई जाती हैं मोक्ष की प्राप्ति केस में। पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बच्चों लिखी गई है राधिका अयंगर द्वारा। ठीक है, तो इसको आप अलग से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है बच्चों ये क्वेश्चन आपका, अभी देखिए मोदी जी गए हुए हैं। ठीक है, हाल ही में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 43rd एशियान समिट निम्नलिखित में से कहाँ में आयोजित किया गया। मनीला, बंदर मेरी बेगावन, ठीक है, जकार्ता या कुआलालंपुर। तो ये बच्चों हो रहा है जकार्ता में हुआ है। ठीक है, इसके बाद है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट टीम, वोमेन्स क्रिकेट टीम को पुरुष क्रिकेट टीम के बराबर लाने के लिए उनकी मैच फीस बढ़ाने का निर्णय किया है। बच्चों ये देखिए त्रासदी ही इसको कहेंगे कि जैसे हमारे इंडिया में ही है, महिलाओं को कम पैसे दिए जाते हैं, पुरुषों को ज़्यादा दिए जाते हैं। उसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, हम लोग इस पे नहीं जाएंगे। लेकिन इस देश ने, जिसने भी किया है उसने बहुत सही निर्णय लिया है ताकि उनमें भेदभाव ना रहे। ठीक है, और बराबरी का दर्जा दोनों को मिल सके। भाई मेहनत सभी लोग बराबरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों किया है इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। तो इसको आप अलग से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है अब इन्होंने शुरुआत की है तो अन्य जगहों पर भी हो जाए। ठीक है, अब आपके सामने एक और क्रिकेट का ही प्रश्न है बच्चों। क्रिकेट की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट खिलाड़ी डैनियल
मैकगेही, डैनियल मैकगेही फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेट प्लेयर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। निम्नलिखित में से किस देश की ओर से क्रिकेट खेलती हैं? तो ये बच्चों खेलती हैं कनाडा की तरफ से, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं। इसके बाद है बच्चों, एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो कई बार ये प्रश्न आया भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। रांची है, हरियाणा है, पंजाब है या सिक्किम है? तो बच्चों इसका सही आंसर है रांची। तो इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं आशा करता हूँ इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यू विल राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज CPU, मदरबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर। इसका आप कमेंट सेक्शन में मुझे उत्तर देंगे। इसके बाद है बच्चों, हाल ही में क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023, क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? शिमला, अमृतसर, लेह या गंगटोक? तो ये बच्चों किया गया है लेह में, ठीक है। तो अब बच्चों आइए कुछ और, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको मैं बता दूं। इसके बाद कुछ और प्रश्न हैं जो कि आपको बताने हैं मुझे। हाल ही में भीषण तूफान साओला टाइफून के कारण निम्नलिखित किस महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर की हवाई उड़ानें, स्कूल, कॉलेज और वित्तीय संस्थान बंद कर दिए गए? तो इसका बच्चों सही आंसर है हांगकांग। जो कुछ वन लाइनर प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइए इसको जल्दी से हम कवर करते हैं। इसमें काफ़ी प्रश्न आपके 5 मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रश्न कवर हो जाएंगे। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है। सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु है असम में। सबसे बड़ा पक्षियों का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 है। और इसके बारे में बच्चों थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे, जो पूर्ण रूप से भारत में है वो कंचनजंगा है, ठीक है। ये K2 गॉडविन जो है ये बॉर्डर पे लगभग पड़ता है, जो पाकिस्तान वाला एरिया है। तो अगर K2 गॉडविन नहीं है ऑप्शन, तो कंचनजंगा आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी क्योंकि जो पाकिस्तान ने कब्जा किया है, भारत उसे अभी भी अपना अंग मांगता है। सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। ये केवल भारत के लिए ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो है कैलाश मंदिर एलोरा का है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर ये जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता का है। सबसे बड़ी मस्जिद जो है जामा मस्जिद दिल्ली की है। सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कई बार मैंने पूछा है, ये गुजरात राज्य में है। किसकी प्रतिमा है जरा सा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे लंबी सड़क सुरंग पीर पंजाल सुरंग है जम्मू एवं कश्मीर में, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। यहाँ विशेष प्रकार के मैंग्रोव पेड़ भी पाए जाते हैं जिनकी जड़ें जो हैं ऊपर निकली रहती हैं। क्यों निकली रहती हैं? आप इसका अगर कारण जानते हो तो ज़रा बताइएगा। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य जो है मध्य प्रदेश है, मतलब सबसे ज़्यादा वन अगर किसी राज्य में अगर सवाल आता है तो मध्य प्रदेश है। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु है। सबसे बड़ा जलप्रपात जो है जोग या गरसोपा कर्नाटक में है। इसमें जलप्रपात को लेके अन्य भी आंसर हैं लेकिन उनकी कंडीशंस अलग अलग है, कभी मैं बता दूंगा। सबसे लंबी सड़क जो है ग्रैंड ट्रंक रोड है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है। सबसे लंबी नदी जो है हमारी गंगा नदी है। इसके बाद है 19 नंबर, सबसे लंबा नदी पुल धोला सादिमा पुल है, लोहित नदी पर असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। सबसे बड़ा गुंबद जो है गोल गुंबद बीजापुर है। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिम राम है मेघालय में, चेरापूंजी नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज है कोलकाता का। सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर है राजस्थान की। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है, मैंने कई बार बताया हुआ है। इसके बाद है सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर है पुरी उड़ीसा में। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र का है। सबसे ऊंची झील जो है वो सोलामू झील सिक्किम का है। सर्वाधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो है विवेक एक्सप्रेस है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, तो ट्रेन का भी नाम अब आपके सामने आ गया है। सबसे अधिक गति से चलने वाली ट्रेन अब गतिमान एक्सप्रेस लिखा है दिल्ली से आगरा। इसके बाद सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44, इसको श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है, ये 44 नेशनल हाईवे 44 याद रखिएगा। सबसे लंबी तटरेखा कई बार मैंने पूछा है गुजरात का है 1600 किलोमीटर है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है उड़ीसा की। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील है जम्मू कश्मीर की, काफ़ी बच्चों ने सही उत्तर भी दिए थे।
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर का। और सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा का। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा नई दिल्ली का। सबसे लंबा समुद्र तट मेरिना बीच है चेन्नई का। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी जो कोसी नदी है। इसके बाद सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद सागर है। सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा है। सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है वो माजुली है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में। सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेटोनियम है कलकत्ता में। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन जो है वो बच्चों लेह लद्दाख में है। और आज का आखिरी प्रश्न है, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए बच्चों। थैंक यू।